नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम 10th क्लास की व्याकरण, हिंदी की जो व्याकरण है उसमें समास का टॉपिक पढ़ रहे थे। ये समास का तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। हमने उन पार्टों में क्या क्या पढ़ा, एक बार उनका रिवीजन करते हैं। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु द्वंद्व और बहुब्री। ठीक है, ये 4 पढ़ लिए थे। और समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से बच्चे? हमारे कर्मधाराएं और तत्पुरुष समास, उन्हें आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, तत्पुरुष कर्मधारय समास पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास जिस समास के दोनों पदों के मध्य, जिस समास के दोनों पदों के मध्य उपमान, उपमेय या विशेषण, विशेष का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पदों के मध्य उपमान, उपमेय या विशेषण, विशेष का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, विशेषण वाचक कर्मधारय, और दूसरा उपमान वाचक कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कर्मधारय समास। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ये और ये। ठीक है, और अब इसमें इनके अंदर ही भेद होते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं? विशेषण वाचक कर्मधारय समास के तो इसके 7 होते हैं और इसके 4 होते हैं। लेकिन इन्हें हमको याद नहीं आपको याद नहीं करना है। आपको बस थोड़ा पढ़ना है, बस हल्का सा पढ़ना है, बस पढ़ के छोड़ देना है, क्योंकि 10th क्लास में इतना कुछ पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसकी परिभाषा जो हमने पढ़ी, जिस समास के दोनों पदों के मध्य उपमान और उपमेय। ठीक है, इसका अब बच्चे कहते हैं सर उपमान क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता, उपमेय क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं इनमें। तो एक उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं इसको। चंद्रमुख, इसमें जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, जैसे कि जिसकी उपमा दी जाती है, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा आपको। जिसकी उपमा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और जिस पर उपमा दी जाती है, जिस पर उपमा उसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, जिसकी उपमा की दी जा रही है, किसकी उपमा दी जा रही है? चंद्र की, यानी चांद, चंद्रमुख। इसका संधि विकसित हुआ चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्र के समान। ठीक है, तो मुख कैसा है? चांद है, के समान है। उपमा कैसी आई? चांद की दी जा रही है आपको। और उपमेय क्या है?
जिस पर उपमा दी जाती है। किस पर उपमा दी जा रही है? मुख के लिए दी जा रही नहीं ये उपमा, ये होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। एक बार और बता देता हूँ, चलो समझ में ना आया हो। उपमान, जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय, जिस पर उपमा दी जाती है, जैसे कि मुख की उपमा दी जा रही है, मुख पर उपमा दी जा रही है, तो जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारा विशेषण या विशेष। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि एक शब्द है लाल कुर्ती, लाल कुर्ती। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है उसे क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? कुर्ती की बताई जा रही है, ये क्या होगा? विशेष हो गया। ठीक है, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को कहते हैं हम विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं इनके, और उन उदाहरणों से हम इनको समझेंगे। तो पहला उदाहरण लिखिए, महात्मा। पहला उदाहरण लिखिए, महात्मा। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, अगला उदाहरण है हमारा अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि। ठीक है, इसका क्या बनेगा? इसका बनाइए आप, इसका बनाइए। अल्प है बुद्धि जिसकी, अल्प है बुद्धि जिसकी। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम। अच्छा उदाहरण देखते हैं, कमल नयन। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है, कमल नयन। कमल नयन, इसका क्या बनेगा? कमल के समान नयन। लिखता नहीं हूं मैं, आपको बोल के बता देता हूं। इससे क्या है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि अगला उदाहरण है हमारा अधमरा। अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। अगला उदाहरण लिखिए, चरण कमल। इसका क्या बनेगा मित्रों? कमल के समान चरण। किस चरण के समान? कमल, कमल के समान चरण। ठीक है, अगला उदाहरण लिखिए, महाकाव्य। महाकाव्य, इसका क्या बनेगा? इसका समास वगैरह क्या होगा? महाकाव्य, महान है जो काव्य, महाकाव्य। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं हम, परमाणु। परम धन अणु, संधि पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको इनको। परमाणु, इसका क्या बनेगा? परम है जो अणु, परम है जो अणु, परमाणु। परम है जो अणु। ठीक है,
एक और उदाहरण लिख लेते हैं इसका। छोटा भैया, आपको कहते होंगे घर पे छोटे भैया, छोटे जो छोटे होते हैं ना उनको छोटे भैया कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं छोटे भैया। इसका क्या बनेगा, बनाइए इसका। छोटा है भैया, क्या बनेगा इसका, छोटा है भैया। आपके घर में छोटे भाई होंगे, उनसे पूछिए ये कौन सा समास है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और उन्हें बताइए नहीं पता तो कर्मधारा है, पर उन्हें कहिए कि ये मेरी वीडियो देखें, ठीक है। लेकिन चलो इतने तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें करते हैं हटके, वो भी कैसी कि बच्चों को डाउट रहता है कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में, ठीक है। क्या रहता है, डाउट रहता है। जैसे कि एक श्वेतांबर लिख लेते हैं अपन, क्या लिख लेते हैं, श्वेतांबर। इसका विग्रह क्या होगा, श्वेत हैं अंबर जिसके, श्वेत है अंबर अगर इतना बोल दिया अपन ने तो ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन श्वेत हैं अंबर जिसके अर्थात कौन, मां सरस्वती, कौन, सरस्वती। बहुब्रीहि में आप पढ़ा चुका हूं, ये बहुब्रीहि का एग्जाम्पल है, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज होता है, पीतांबर में भी हुआ, पीतांबर, पीतांबर क्या, पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। नीलांबर, नीले अंबर जिसके। अब बताइए नीलांबर, नीलांबर क्या हुआ, ये नीलांबर, नीले हैं अंबर जिसके अर्थात कौन बताए थे मैंने, बलराम जी। लेकिन ये उदाहरण किसका है, बहुब्रीहि का है। अगर ये पूछते अपन से नीला है अंबर तो अपन क्या बताते, ये कर्मधारय समास है, ठीक है। और अलग से क्या बताऊं आपको, नीलकंठ, नीला है कंठ, ये वैसे तो हो जाएगा अपना कर्मधारय, लेकिन नीला है कंठ जिसका, जिसका, जिसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जिसका, सॉरी, जिसका मतलब नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो ये बहुब्रीहि को हो जाएगा। आप इनमें अंतर समझ गए होंगे। तो अगला चलते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है बताइए, तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है पहले ये बताइए। तो तत्पुरुष समास का अर्थ होता है वह आदमी जिस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में पहले इसका अर्थ देखते हैं, जिस तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है, वह आदमी, कौन सा आदमी, वह आदमी, ठीक है। तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है, वह आदमी। इसकी परिभाषा क्या लिखेगी, बनाएंगे हम। जिस समास में, कौन समास में, इस समास में, कौन सा तत्पुरुष समास में, जिस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। याद करिए आप कि मैंने एक डेफिनेशन और बताई थी आपको, जिस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण होता है वो होता है अव्ययीभाव समास, और जिस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। अब इसके भेद, तत्पुरुष समास के भेद। मैंने आपको कर्मधारय समास पढ़ाया था, मैंने आपको बताया नहीं होगा, ध्यान भूल गया होगा मैं। ये तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है, कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसके तो भेद होते हैं ना,
कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे सर भेद ये कैसे होते हैं? यही होते हैं, कारकों की दृष्टि से अलग होते हैं। वैसे अगर आपको पूछा जाएगा तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष द्विगु और कर्मधारा है। क्लियर? तत्पुरुष द्विगु और कर्मधारा है। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन 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 अगर आपसे पूछा जाता है कारकों की दृष्टि से तत्पुरुष समास कितने भाग होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कारकों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन में हरे। इसमें संबोधन और कर्ता ये दोनों नहीं होते। तत्पुरुष समास के ये उदाहरण नहीं होते। ठीक है? कौन कौन से होते हैं? कर्म से स्टार्ट होते हैं, अधिकरण में पर संबोधन नहीं होता, अधिकरण तक होता है। कर्म से होता है अधिकरण तक। ठीक है? अधिकरण। ठीक है? अब मैं इनको बताऊंगा आपको। ठीक है? और क्या बताऊं इसमें आपको? देख, सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपन। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, चलो ठीक है, धीरे पढ़ाता हूं यार। तो प्रकार, विभक्ति चिन्ह, चिन्ह, ये चिन्ह देखिए आप। चिन्ह मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? बताइए आप, सही लिखा है या गलत लिखा है? ये चिन्ह, ये चिन्ह सही होता है या ये चिन्ह सही होता है? बताइए। ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है, ये होता है। ठीक है? तत्पुरुष समास द्वितीय से लेकर सप्तमी तक होता है। कहाँ तक होता है? द्वितीय से लेकर सप्तमी तक होता है। लेकिन इसको हम क्रम वाइज ही लिखते हैं। जैसे कि पहला कर्म, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्ता भूल जाइए, कर्म को। ठीक है? दूसरा, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता याद आता है, करण से। संप्रदान के लिए चौथा है हमारा अपादान, अपादान से अलग होना। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। संबंध, संबंध कारक, कौन सा? संबंध, ये लिख लीजिए आप। संबंध, कौन सा? संबंध, कौन सा? का की के, का की के। थोड़ा फास्ट हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। संबंध का की के अधिकरण में पर, कौन सा? अधिकरण, अधिकरण में पर, में पर। संबोधन और कर्ता, कर्ता और संबोधन को हम तत्पुरुष समास में नहीं रखते हैं। ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? तत्पुरुष समास का अर्थ,
क्या होता है? वह आदमी। जिस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारा है। लेकिन कारकों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये लग रहा है आपको, मैंने अभी लगवाया है। कर्म से स्टार्ट होते हैं, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक होते हैं। कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन और कर्ता नहीं होता है इसमें। ठीक है। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं, वो भी बिल्कुल बारीकी से उदाहरण देखते हैं इसके हम। अब इसके उदाहरण बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। जितना जल्दी पढ़ाया है ना मैंने, सब भूल जाइए, अब बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले क्या आएगा? कर्म, तत्पुरुष। ठीक है। समास, कर्म को, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को होगा। इसका हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। कमर तोड़, कमर तोड़। इसका बनाइए, क्या बनेगा? कमर को तोड़ने वाला। ठीक है। को आ रहा है, कर्म तत्पुरुष हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं हम इसका। विरोधजनक, इसका क्या होगा? कहता है ना, तू विरोधजनक आदमी है, विरोध को जन्म देने वाला, विरोध को जन्म देने वाला। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। वनगमन, ये लिख लीजिए। वनगमन, वन को गमन, वनगमन, वन को गमन। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। सबको जाना है। परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक को गमन। को आ रहा है इसमें, ठीक है। को आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए अगला, यहां तक इतने उदाहरण बहुत हैं आपके लिए, जहां आपको कर्म को, ठीक है भैया, कह दिया, ठीक है। देखिए अब क्या होगा? कर्म हो गया, करण तत्पुरुष समास। ये क्या? करण से, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है पहला, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। क्या बनेगा इसका? बनाइए। अकाल से पीड़ित, क्या बनेगा इसका? अकाल से पीड़ित, ठीक है। अकाल से पीड़ित। क्लियर है आपको? क्लियर है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। भूखमरा है ना, भूखमरा ही है ना।
भूख मरा, भूख से मरा, भूख से मरा, भूख से मरा। ठीक है, अगला उदाहरण है हमारा इसी का, लिखिए। रोग पीड़ित क्या है हमारा? रोग पीड़ित हुआ है क्या ये? चलो हुआ है, ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है। रोग से पीड़ित, ठीक है। चलो इतना ही बहुत है। अगला लिखते हैं हम। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, कर्ता तो होता ही नहीं, कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान के लिए, संप्रदान, संप्रदान, ठीक है। कौन सा होगा? संप्रदान। इसका विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? संप्रदान के लिए, के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? के लिए, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। क्या देखते हैं? उदाहरण। अभ्यास केंद्र, पहला उदाहरण देखते हैं। अभ्यास केंद्र, इसका बनाइए, क्या बनेगा? अभ्यास के लिए केंद्र। दूसरा देखते हैं, गुणशाला, गुणशाला, गुणों के लिए, शाला के लिए, बना देता हूं ये, गुणों के लिए शाला, के लिए आ रहा है संप्रदान, ठीक है। गुणों के लिए शाला। एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र, क्या? क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, न्यायालय। अब मैं आपको उदाहरण लिखूंगा, बस वगैरह करके आपको बताना है। न्यायालय, इसका क्या बनेगा? बनाइए, बनाइए, इसका क्या बनेगा? न्याय के लिए आलय। परीक्षा केंद्र, इसका क्या बनेगा? परीक्षा के लिए केंद्र, ठीक है। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। सत्याग्रह, इसका बनाना पड़ेगा आपको। सत्याग्रह, इसका बनाइए आप। सत्य के लिए आग्रह, क्या हुआ इसका? सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान से अलग होना। याद करिए, मैंने आपको बताया था इसका विभक्ति चिन्ह कैसे याद होगा भैया। तो कर्ता को भूल जाइए, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग होना, से अलग होना, अलग होना, अपादान से अलग होना, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, अपादान से अलग होना। ईश्वर विमुख, इसका क्या बनेगा भैया? ईश्वर से विमुख, तो ईश्वर से विमुख, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अपादान से अलग होना। अगला उदाहरण लिखिए, ऋण मुक्त।
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है, अगला लिखिए पाप मुक्त। इसका क्या वगैरह हुआ? पाप से मुक्त, सी आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, सेवानिवृत्त, अगला शब्द है हमारा सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। ठीक है, कौन सा चला है? अपादान। अगला आएगा संबंध। संबंध, संबंध का की के, संबंध आएगा। कौन सा आएगा हमारा? संबंध, संबंध। कौन सा आएगा हमारा? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसका अपना वो हो जाएगा विभक्ति चिन्ह क्या होगा? का की के, विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? का की और के हो जाएगा हमारा, का की के। मैंने आपको टेबल बनवाई है। अब देखिए, संबंध कारक होगा, संबंध का की के। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। अश्व मेघ, बनाइए इसको, क्या बनेगा? अश्व का मेघ, अश्व का मेघ। क्लियर है आपको? मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है फास्ट पढ़ा रहा हूं। अश्व का मेघ। ठीक है, अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष समास का करोड़पति। करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, करोड़पति। इसका क्या बनेगा? करोड़ का पति, का आ रहा है, करोड़ का पति। ठीक है, करोड़पति। ठीक है, अगला लिखिए, हमारा कन्या आ गई, कन्यादान। एक शब्द लिख लेते हैं, इसी का है कन्यादान। कन्यादान, इसका कन्यादान कर देंगे भैया, बड़ी हो जाएगी तब। तो कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, कन्यादान के लिए याद है। अरे यार, के, कन्या के लिए दान, के आ रहा है ना, के। ठीक है, या कन्या को दान कर लीजिए, कन्या को दान, कन्या को दान। ठीक है, या फिर कन्या का दान, कन्या को दान दूर करेंगे, कन्या का दान करेंगे। क्या करेंगे हम? कन्या का दान, कन्या दान। फ्लो में आ गया था मैं। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या को नहीं करना दान, अपन कन्या का करना है दान। कन्या के करते हैं ना दान, कन्या को तो नहीं करते। ठीक है, अगला है हमारा रक्तदान। रक्त दान, इसका बनाइए आप, क्या बनेगा इसका? रक्त का दान। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब ये लिखिए, राष्ट्रपति, इसका बनाइए राष्ट्र का पति। ठीक है, और एक और है हमारा लास्ट, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, अब लास्ट, लास्ट अधिकरण। अब इसको याद करिए, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगा आपको, रिकॉल करिए इसका। मुझे तो पता है भैया, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा।
कर्ता को भूल जाइए, बचपन से याद करते आ रहे हैं। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है, विभक्ति अधिकरण में पर, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि इसका आनंद मग्न, आनंद मग्न, इसका क्या बनेगा? आनंद में मग्न में आ रहा है, कौन सा है? अधिकरण है। आप उस टेबल को याद कर लोगे ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा याद, ठीक है। अगला है हमारा हवाई यात्रा, इसका क्या बनेगा? हवाई यात्रा का क्या बनेगा? हवा में यात्रा, हवा में यात्रा, ठीक है। अगला उदाहरण लिखिए, हरफन मौला, कौन सा? हरफन मौला, हरफन मौला, हर फन में मौला, में हर फन में मौला, ठीक है, हर फन में मौला। पेट दर्द, पेट में दर्द, इसी का उदाहरण है, ठीक है। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। तो देखिए मित्रों, आज हमारे समास कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको स्पीड में पढ़ाया है, मेरी मजबूरी थी स्पीड में पढ़ाना है इसलिए। और हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने शुरू से लेकर हमने समास में, समास क्या होता है, सम्यक समास पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया। समास के भेद पढ़ लिए, अच्छे होते हैं, अव्यय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री पढ़ लिए सब, कर्मधारय और तत्पुरुष समास, इनके भेद देख लिए। तो कल हम संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे कल। दो वर्णों के मेल से, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़, ठीक है। ये मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, बोलो टेकरी सरकार की जय।